नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो में। और इस वीडियो में हम दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं स्ट्रेटेजी, जो कि 10th और 12th में जो भी स्टूडेंट है उनके लिए, जो भी साल में आप नई पढ़ाई कर पाए या कम पढ़ाई कर पाए तो आपका स्कोर अच्छा कर देंगे 100%। ये श्योरिटी है कि लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी है 30 दिनों की। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक महीने में अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो हो सकता है आपको जीवन भर पछताना पड़े। उनके लिए बेसिक स्ट्रेंथ मैं आज इस वीडियो में कुछ बताऊंगा। आपका जो भी एक महीने के अंदर मेहनत कर ली तो हमारे आगे आने वाला जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। गलतियां आपने की है, अगर आपको एनालाइज या रिवाइज नहीं किया जाएगा तो बच्चों, एक सिचुएशन सोचो। आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आपकी टीम को जीतने के लिए 6 रन चाहिए। आपके सामने दुनिया के सबसे तेज बॉलर है। अब दो ऑप्शन के बारे में सोचो। पहला ऑप्शन कि आप बस यॉर्कर और बाउंसर से बचने की कोशिश करोगे और सेम सरवाइव कर लोगे। फिर ऑप्शन बी कि आप बॉलर की टेक्निक को समझोगे, एक बहुत बढ़िया सा प्लान बनाओगे और पूरे प्लान के साथ उस शॉट को खेलोगे, अपनी टीम को जीत दिलवाओगे। अब कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर बताना दोस्तों, आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे, ए या बी। क्योंकि पैनिक उनको प्लान को स्ट्रेटेजी बनाने का मौका नहीं दे पाता। पैनिक होना नहीं है आपको। कुछ बच्चे होते हैं जो ऑप्शन बी चुनते हैं, पूरे प्लान के साथ खेलते हैं और लास्ट में उन्हें जीत मिलती है। साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, सिलेबस को देखकर पैनिक हो जाते हैं, यानी कि घबरा जाते हैं। सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पासिंग मार्क की वो कोशिश करते हैं दोस्तों, जो कि बढ़िया प्लान नहीं है। वही हाई मार्क्स स्कोर करके बच्चा अगर आगे आपके साइंस में प्री बोर्ड में मार्क कम आए हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी एक महीना पड़ा है। आपने प्लान और स्ट्रेटेजी के साथ अगर काम किया तो मैं आपको कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका रिपोर्ट कार्ड साइंस में सबसे ज़्यादा प्राउड होगा आपको। और आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऐसे ही एजुकेशन के और मोटिवेशन के वीडियो आप हमारे चैनल पर देखेंगे। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। आपके लिए एक बूस्ट करूंगा और आपके मार्क हमेशा इंक्रीमेंट लेके आएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा और अच्छी तरह से समझ लिया तो। आगे आगे बात करें तो कैसे बेहतर मार्क्स साइंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। यार देखो, सीधी सादी बात है, समय आपके पास बहुत कम है और आप में से सारे बच्चों ने समय गंवा दिया है बेकार के कामों में, चाहे सोशल नेटवर्क साइट या गेम खेलकर, या जो भी आपने कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके आपने समय को बर्बाद कर दिया है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, यानी कि ज़्यादा नंबर के कौन से सब्जेक्ट या चैप्टर हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर कौन कौन से हैं। मोटा मोटी प्लान बनाते हैं। एग्जैक्ट ब्लू ब्लूप्रिंट तो अब है नहीं, लेकिन अगर बात करूं तो कंपाउंड लाइट इलेक्ट्रिसिटी ये सबसे वेटेज वाले। बायो की भी बात करें तो लाइफ प्रोसेस है सबसे ज़्यादा वेटेज वाला कहीं ना कहीं हद तक। हाउ टू ऑर्गेनिस्ट भी, अब केमिकल रिएक्शन इनएक्शन की बात करें तो इसकी वेटेज फिक्स क्यों नहीं है, वैसे तो किसी भी चैप्टर की नहीं है, इसकी तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इसका एसिड बेसिस मेटल एंड नॉन मेटल में भी कॉमन आता है। तो अगेन मैं साइड हट रहा हूँ इसका। अगर आपने इन 10 चैप्टर को कर लिया, 8-10 जो भी मैंने बताया है दोस्तों, तो मैं बात करूँगा कि आपके एक महीने के अंदर अंदर जो भी आपने गोल बनाया है या सोचा है वो इसमें पूरा हो जाएगा। इन्हें अच्छे से अगर आपने तैयार कर लिया, थ्योरी को तैयार कर लिया, तो 70 प्लस मार्क को तो आपके पक्के हैं, ये लिख के ले लीजिए।
असेसमेंट के 20 नंबर तो आने ही आने हैं। अब इन चैप्टर को याद कैसे करें? पहला पॉइंट है दोस्तों, चैप्टर अब इन 8 10 तो भी चैप्टर हैं दोस्तों, क्या कैसे याद करना है। कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो आपको आधे अधूरे आते होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल भी सर के ऊपर से निकलते होंगे, बिल्कुल भी नहीं आते होंगे दोस्तों। इन दिनों में आपके पास बहुत सारा समय तो नहीं बचा है, आपको स्मार्ट तरीके से इन चैप्टर्स को पूरा करना होगा, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना होगा। तो आप देखते जाइए इस वीडियो को, मैं सब कुछ बताऊंगा। बहुत सारा काम अभी बाकी है चैप्टर में, आपका हाथ तंग है या आधे अधूरे आते हैं, उन चैप्टर को आपको वन शॉट देखने हैं और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगा। अब वन शॉट्स को देखते देखते आपको नोट्स भी बनाने होंगे। मान लेते हैं आपने साइंस का कोई चैप्टर उठाया, आपने वन शॉट देखा और नोट ये 2 3 पॉइंट जो भी पॉइंट है इनको लिख लिया और रिवाइज कर सको। नहीं नहीं किया तो हमारे जैसे ही आपने सारे के सारे वन शॉट देखे, अब बारी आती है सवाल बनाने की, क्वेश्चन बनाने की दोस्तों। तो मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, खासकर उन सॉल्व एग्जाम्पल जैसे कि लाइट में और इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट्स क्वेश्चन जो भी हैं, आप गो टू आप एक्सरसाइज पे अगर एनसीईआरटी पहले एक एक बार कर रखी है तो छोड़ दो, लेकिन उस चैप्टर की बात करते हैं जो कि आपके सर के ऊपर से निकल जाता है या आधा अधूरा ही आपको समझ में आता है। तो एनसीईआरटी पे जाओ, एनसीईआरटी के आने के बाद पूरी ख़त्म करने के बाद आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज बनाने की। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी पिछली साल क्वेश्चन आए थे पेपरों में दोस्तों, वो सारे देखने हैं। पीवाईक्यूज कैसे बना रहे होते हो, सॉल्यूशन वाली किताबें होती है, क्वेश्चन पढ़ने हैं, आंसर करते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो लिखने का भी अपना कष्ट नहीं उठाते, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं आंसर देख के लिखते हैं, ये दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। आपको अब मेरी बात माननी है हो तो प्लीज़ एक काम ज़रूर करना, क्वेश्चन को देखो, उसके बाद खुद दिमाग लगाओ, आंसर बनाओ। अगर आंसर नहीं बनता तो फिर सॉल्यूशन पे जाओ, उसको याद करो, समझो, उसे बंद करो और उसके बाद लिखो। सही प्रोसेस क्वेश्चन को करने का, और जिन जिन क्वेश्चन में आप अटकते हैं उन्हें मार्क कर लो आप, ताकि आप एंड में उन्हें दोबारा से रिवाइज कर सको। बिकॉज उन्हें क्वेश्चन में आप अगर अटकते हैं तो आप कंसेंट वाइज ही अटक रहे हो। वन शॉट को जाके दोबारा आप एक बार देख सकते हो, उतने हिस्से को दोबारा देख सकते हो, फिर एनसीईआरटी की को भी रेफर कर सकते हो। साइंस एंड फन के बहुत हाल ही में ऐसा नहीं है दोस्तों, जो गलतियां आपने की है और उनको एनालाइज या रिवाइज नहीं किया जाएगा तो 90+ मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको 90+ मार्क्स चाहिए तो आप अपनी गलतियों को और उसको रिवाइज और एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। एनालाइज मिस्टेक्स, आपने जहाँ जहाँ गलती उनको एनालाइज करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने की गई गलतियाँ, आंसर में गलतियाँ की हुई है या अगर कोई भी गलती है तो उसे परफेक्ट करें। डायग्राम बनाया और लेकिन लेबलिंग समझ में नहीं आ रही है, डायग्राम ही समझ में नहीं आ रहा है, कुछ खिचड़ी सा पक गया है, उसे दोबारा प्रैक्टिस करें। यानी आंसर आपका होना चाहिए परफेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे आंसर आता होता है लेकिन शब्दों में सही उतार नहीं पाता, यूज़ नहीं कर पाता, कहीं कहीं
बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ के भी जाते हैं लेकिन वहाँ जाकर घबरा जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको आपका माइंड शांत रखना है और पहले आपको यही कोशिश करनी है कि उसको एक प्लानिंग के थ्रू आप उसे पढ़ें और वहाँ पे जवाब दें। सर्वाइव करने की कोशिश नहीं करनी है आपको। 1 महीना बचा है, स्ट्रेटेजी के साथ, इसी स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम करना है। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना दूंगा। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड